Dear students, how are you? Today we are going to discuss about one of the most important thing is hyperconjugation in the organic chemistry. With help of hyperconjugation, we can define stability of the compounds. Some of the compounds stability we can derive with help of hyperconjugation. Hyperconjugation is one of the important thing in organic compound. हाइपरकंजुगेशन की वजह से हम लोग स्टेबिलिटी डिसाइड कर सकते हैं. हाइपरकंजुगेशन इज अ जनरल स्टेबिलाइजिंग इंटरेक्शन. इनकी वजह से स्टेबिलिटी डिफाइन कर सकते हैं. इट इन्वॉल्व्स डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड. जो अपना अल्काइल ग्रुप रहता है, इसमें कार्बन के साथ हाइड्रोजन अटैच बाय सिग्मा बॉन्ड. ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट हो रहा है. दैट इज हाइपरकंजुगेशन. हाइपरकंजुगेशन कब होगा? जो कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, उनका नेबर कार्बन, एडजेक्टेंट कार्बन शुड बी sp3 हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए. फर्स्ट कंडीशन. यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 सिग्मा बॉन्ड. अरे so here bonding pair is 2, 3. Lone pair is 0 on this carbon. So sp2 hybridized carbon, where one empty vacant orbital is there. ये वाला कार्बन पॉजिटिव चार्ज है. 3 bond is formed and 1 bond is vacant. Vacant orbital p is here. उसके पास वाला कार्बन जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, but ये 1, 2, 3 and 4 सिग्मा बॉन्ड. बॉन्डिंग पेयर 4, lone pair 0. So value of x is 4 means sp3 हाइब्रिडाइजेशन आ रहा है इसका. इसमें क्या होगा? ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है सिग्मा बॉन्ड, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच जो 2 इलेक्ट्रॉन्स है वो यहाँ पे आ जाएंगे. तो ये वाला हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव हो जाएगा. उसका एम्प्टी ऑर्बिटल, ये वाला दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पार्टिसिपेट हो जाएगा. सो इसकी वजह से स्टेबिलिटी इंक्रीज होगा. 1 टाइम, 2 टाइम और 3 टाइम हो सकेगा. सो हाइपरकंजुगेशन मीन्स sp2 hybridized carbon is attached with sp3 hybridized carbon, where this carbon we are calling alpha carbon and attached hydrogen is called alpha hydrogen. These 2 electrons are moving toward empty orbital, toward the positive charge carbon. That is called hyperconjugation. One of the condition, carbon hydrogen bond of alkyl group directly attack to an atom of unsaturated cysteine. और कई बार ऐसा होता है, अपना ये अल्काइल ग्रुप वाला कार्बन जो अल्फा कार्बन डबल बॉन्ड वाला कार्बन होता है, उसके साथ अटैच है. यहाँ पे देख सकते 3 सिग्मा बॉन्ड 1 पाई. हम लोग हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करने के लिए पाई बॉन्ड कंसीडर नहीं करते. सो ये वाला कार्बन having bonding pair 3, lone pair 0, तो इसका वैल्यू 3 आ रहा है. सो हाइब्रिडाइजेशन विल बी sp2. यस. और ये वाला कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है. यस. अल्काइल ग्रुप वाला कार्बन अटैच विथ sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन. अदरवाइज इट शुड बी पॉजिटिव चार्ज. ये पॉजिटिव चार्ज होगा तब sp2 हाइब्रिडाइज होगा. अदरवाइज यहाँ पे अनसैचुरेशन मीन्स वन ऑफ द पाई बॉन्ड रहेगा, तब भी ये sp2 हाइब्रिडाइज रहता है
उसके पास वाला कार्बन जो sp3 हाइब्रिडाइज हो रहा है। वंस अगेन, हाइपर कॉन्जुगेशन कब होगा? पॉजिटिव चार्ज कार्बन जो sp2 हाइब्रिडाइज होगा, उसके पास वाला कार्बन जो sp3 हाइब्रिडाइज रहता है, उसके ऊपर मिनिमम 1 हाइड्रोजन होना चाहिए। तो क्या होगा, कार्बन हाइड्रोजन के बीच वाला जो इलेक्ट्रॉन पेयर होता है वो यहाँ पे एम्प्टी ऑर्बिटल में आ जाएगा। ये एम्प्टी ऑर्बिटल उसका पेड इलेक्ट्रॉन, यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा लाइक दिस, एंड हियर विल बी डबल बॉन्ड फॉर्म्स, एंड ड्यू टू दैट स्टेबिलिटी विल बी राइज। वन टाइम यहाँ से होता है, सेकेंड टाइम यहाँ से होगा। ये अल्फा कार्बन पे अल्फा हाइड्रोजन 3 है, तो जितने अल्फा हाइड्रोजन होगा उतने टाइम हाइपर कंजुगेशन करेगा, 1 टाइम, 2 टाइम एंड 3 टाइम। एंड ड्यू टू हाइपर कंजुगेशन स्टेबिलिटी इंक्रीज होगा। हियर दिस कार्बन इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड व्हिच इज डबल बॉन्डेड। यहाँ देख सकते हैं ये कार्बन जो 3 सिग्मा बॉन्ड आ रहा है और ये 1 पाई बॉन्ड आ रहा है। दिस कार्बन इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड। उसका जो पास वाला कार्बन है वो अल्फा कार्बन बोलते हैं, उसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 होना चाहिए। यहाँ पे भी 3 हाइड्रोजन है, सो यहाँ पे भी हाइपर कंजुगेशन होगा। ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएंगे, सो इसकी वजह से यहाँ पे पाई बॉन्ड जा रहा है। सो यहाँ पे क्या होगा, ये कार्बन का 5 बॉन्ड हो गया, सो 5 बॉन्ड इज नॉट पॉसिबल। सो ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मूव हो जाएंगे, यहाँ से दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ चले गए, सो H प्लस यहाँ पे कंबाइन हो जाएगा। ये 1 टाइम, 2 टाइम और एक बार यहीं से, एक बार यहीं से, एक बार यहीं से होगा, सो स्टेबिलिटी राइज होगा। सो ड्यू टू हाइपर कॉन्जुगेशन स्टेबिलिटी इंक्रीज हो रहा है। यू कैन सी ड्यू टू हाइपर कॉन्जुगेशन क्या हो रहा है बच्चे लोग, स्टेबिलिटी इंक्रीज हो रहा है। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट stability of carbocations with help of hyperconjugation. Now you can see in methyl carbocation ये वाला इफेक्ट परमानेंट रहता है। This effect is not temporary but this is permanent. How? You can see in the methyl carbocation there is one vacant orbital. In the methyl carbocation there is one vacant orbital. Okay, but this carbon is sp2 hybridized, but उसका नेबर वाला कार्बन है ही नहीं। आप देख सकते हैं ये पॉजिटिव चार्ज कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज है, उसका नेबर कार्बन जो sp3 हाइब्रिडाइज होना चाहिए वो तो है ही नहीं। यहाँ पे हाइपर कंजुगेशन नहीं आ रहा है। इन द मिथाइल कार्बोकेटायन हाइपर कंजुगेशन इज नॉट पॉसिबल, so stability is very less now. But in ethyl carbocation you can see CH3 then CH2 plus. You can see this carbon is sp2 hybridized और उसका जो नेबर कार्बन है वो sp3 hybridized है। That is the alpha carbon and that is the electron which are alpha hydrogens. So alpha hydrogen means sp2 hybridized जो कार्बन रहता है उसका जो पास वाला कार्बन है हम उनको अल्फा कार्बन बोलेंगे और ये sp3 हाइब्रिडाइज होना चाहिए। इसके ऊपर 3 टाइम्स हाइड्रोजन आ रहा है which is called alpha hydrogen
यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो बच्चे लोग, यहाँ पे एक वैकेंट ऑर्बिटल रहता है p और उसका पेड इलेक्ट्रॉन या हाइड्रोजन विदाउट इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएगा, उसका पेड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे अटैच हो जाएगा। सो उसका वैकेंट ऑर्बिटल, उसका फील्ड ऑर्बिटल कंबाइन हो गया और H प्लस इज रिमूव्ड वन टाइम, सेकेंड टाइम यहाँ से हो जाएगा। सो इसकी वजह से ये जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे आ गई, उसकी वैकेंट ऑर्बिटल के साथ अटैच हो रहा है। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे दो बार हाइपर कंजुगेशन हो चुका है। वाई हियर 1 अल्फा 2 अल्फा एंड 3 अल्फा, थर्ड टाइम यहाँ से होगा। सो H प्लस, here is double bond, then CH2. So how many times is hyperconjugation done? You can see 3 times. Here 0 times hyperconjugation. Why? sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन तो है, पॉजिटिव चार्ज है, उसके पास वाला कोई कार्बन ही नहीं है, तो हाइपरकंजुगेशन कहाँ से होगा? Here in the ethyl, this one is methyl carbocation, this one is ethyl carbocation. In the ethyl carbocation, positive charge carbon is sp2 hybridized and neighbor carbon of it is sp3 hybridized. This is condition for hyperconjugation. And there are 3 hydrogen atoms attached with the alpha carbon. So 3 times sigma bond is participating in the hyperconjugation. तो यहाँ पे 3 times hyperconjugation आ रहा है, so इसमें एनर्जी कंज्यूम होगा। so ये वाला पॉजिटिव चार्ज स्टेबलाइज हो रहा है। पॉजिटिव आयन एक्चुअली क्या रहता है, अनस्टेबल होता है। वो स्टेबलाइज होने के लिए यहाँ से इलेक्ट्रॉन अपनी ओर आकर्षित करता है, अट्रैक्ट करता है, और ये वाला H प्लस रिमूव हो जाएगा एंड मॉलिक्यूल जो इथाइल केटाइन, इथाइल कार्बोकेटाइन स्टेबिलिटी गेन करेगा। सो ये 3 टाइम्स हाइपरकंजुगेशन आ रहा है एंड ड्यू टू दैट स्टेबिलिटी इंक्रीजेस। यहाँ पे 3 टाइम्स हाइपरकंजुगेशन आ रहा है। नाउ this one is also called primary carbocation also. Why primary? Our positive charge carbon is attached with another one carbon. Our positive charge carbon is attached with another one carbon. So that is a primary carbocation. Okay, understood? Now isopropyl cation, CH3 CH plus and CH3. You can see this is isopropyl cation. Yes, ये वाला सेकेंडरी कार्बोकेटायन बोलेंगे। Why? Our positive charge carbon, ये वाला, is sp2 hybridized, okay, and that particular carbon is attached, directly attached with another 2 carbon. So both are alpha carbons. यहाँ पे 2 अल्फा कार्बन आ रहे हैं और दोनों का हाइब्रिडाइजेशन कंपल्सरी। ये वाला sp2 है, उनका नेबर कार्बन इस sp3 हाइब्रिडाइज हो रहा है। सो यहाँ पे अल्फा कार्बन के ऊपर 3 टाइम्स अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पे 3, टोटल 6 टाइम्स हाइड्रोजन आ रहा है। ये वाला कार्बन 2 कार्बन के साथ अटैच्ड है। सो दिस इज कॉल्ड सेकेंडरी कार्बोकेटायन। दिस इज कॉल्ड सेकेंडरी कार्बोकेटायन। This carbon is attached with another 2 carbon atoms. So ये वाला secondary carbocation है। यहाँ पे 1 time, 2 time, 3 time, 4, 5 and 6 time hyperconjugation रहेगा। Now you can see from 1 time here, this is vacant orbital
ये वाला अल्फा कार्बन, यहाँ से इलेक्ट्रॉन मूव हो रहा है, सो वन टाइम हियर, हाइपर कंजुगेशन, आप समझ सकते हैं। दूसरी बार यहाँ से हो सकता है, तीसरी बार यहाँ से हो सकता है, फोर्थ टाइम्स यहाँ से हो सकता है, देन फिफ्थ टाइम यहाँ से होगा, देन सिक्स्थ टाइम यहाँ से हो सकता है। So how many times is hyperconjugation occurred here? You can see 3 plus 3 6 times due to 6 alpha hydrogen. यहाँ पे 3 sigma 3 alpha hydrogen है, so 3 times hyperconjugation, 6 times alpha hydrogen, so यहाँ पे 6 time hyperconjugation आ रहा है। Now what about tertiary? Tertiary means our positive charge carbon is whenever attached with another 3 carbon atoms, which is called a tertiary. ये वाला कार्बन जो पॉजिटिव चार्ज है वो 3 और कार्बन के साथ अटैच हुआ है, ये कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज होगा, उसका जो नेबर रहता है वो sp3, यू कैन सी वाई sp3, ये कार्बन पे 4 बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड आ रहे sp3, this carbon also forms 4 sigma bond, all the 3 remaining are sp3, so neighbor carbons are 3 here, means 3 alpha carbon, उसके ऊपर जो हाइड्रोजन रहता है वो अल्फा हाइड्रोजन बोलते हैं। सो 9 टाइम्स 3 plus 3 plus 3, 9 टाइम्स अल्फा हाइड्रोजन आ रहा है, सो ये 9 टाइम्स हाइपर कंजुगेशन होगा। यहाँ वेकेंट ऑर्बिटल इसके साथ अटैच हो जाएगा, 1 टाइम 2 टाइम, यहाँ से शिफ्ट होगा, then H plus रिमूव होगा, 3 4 5 6 7 8 and 9 times. So on the basis of it we can say methyl carbocation is very less stable, then ethyl carbocation is more stable than methyl carbocation, then isopropyl carbocation is more stable than ethyl carbocation. Now in tertiary butyl carbocation which is more stable, so methyl carbocation, this वाला primary, ये वाला secondary और ये वाला tertiary is more stable. Hyperconjugation is also occurs in alkenes. In propene, CH3CH double bond CH2 is our propene, where hyperconjugation is possible in alkene and also in alkyl arenes. Arene means benzene. Here is alkyl, यहाँ पे hyperconjugation भी आ रहा है, ये वाला कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज है, उसका नेबर कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज आ रहा है, सो C और H के बीच जो इलेक्ट्रॉन्स होगा ये यहाँ पे मूव होके आ सकता है। Yes, same in the propane, this carbon is sp2 hybridized, this one is the sp3, that is alpha carbon, and hydrogen on it attached is alpha hydrogen. These 2 electron between carbon hydrogen bond is moving toward the sp2 hybridized carbon, and due to that here what happens, you can see CH3 CH double bond and CH2, these 2 electron is moving here, so what happens there, these 2 electron moves here, so hydrogen became
positive charge. It forms pi bond here, but capacity of carbon of forming only 4 bonds. तो यहाँ पे 5 bonds हो रहा है, सो ये वाला 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मूव हो जाएगा एंड नेगेटिव चार्ज ये हाइड्रोजन यहाँ पे चला जाएगा. दिस इज वन टाइम हाइपर कंजुगेशन. यहाँ पे 3 टाइम्स होएगा. दूसरी बार यहाँ से होगा. ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पे थे, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन की ओर जाएगा, यहाँ पे पाई बॉन्ड फॉर्म करेगा और ये वाला इलेक्ट्रॉन जो पाई बॉन्ड के पास है ये कार्बन पे मूव हो जाएगा. नाउ व्हाट अबाउट दिस? यस, फ्रॉम हियर ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, देन pi bond forms here. And so CH2 minus. अब देख सकते हैं how many times H plus यहाँ पे अटैच हो जाएगा, H plus यहाँ पे sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन जो डबल बॉन्ड वाला है. ओके, 3 सिग्मा बॉन्ड एंड 1 पाई, सो sp2. उसके पास वाला कार्बन sp3 है, उसके ऊपर हाइड्रोजन कितना है? 3 है, तो 3 बार हाइपर कंजुगेशन होगा. सो इनकी वजह से हम अल्किन की, सो प्रोपिन जो है यहाँ पे भी 3 टाइम्स हो रहा है, 1 टाइम्स, 2 टाइम्स और 3 टाइम्स. यहाँ पे क्या होगा? यहाँ से इलेक्ट्रॉन चला आ जाएगा, चलाएगा. सो क्या हो रहा है बच्चे लोग? ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मूव करेगा. Yes, 1 time, then 2 times और 3 times हो रहा है. So अल्किन कौन सा ज्यादा स्टेबल है? We can say with help of hyper conjugation. ये अपना प्रोपिन देखा, ये sp2 हाइब्रिडाइज, ये sp2. sp2 के पास वाला sp2 नहीं बट sp3 हाइब्रिडाइजेशन वाला होना चाहिए. मीन्स के ये कार्बन जो अपना sp2, ये पाई बॉन्ड है, ये सिग्मा, 3 टाइम्स सिग्मा 1 टाइम पाई. सो दिस वन इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड, दिस वन आल्सो sp2 हाइब्रिडाइज्ड. सो ये वाला कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए. ओके, सो बच्चे लोग हम क्या कर सकते हैं? अब देखो, ये sp2 है और ये sp3. सो sp3 कार्बन जो होता है उसके ऊपर जो हाइड्रोजन रहता है उसका इलेक्ट्रॉन मूव करेगा. ऐसे हम हाइपर कंजुगेशन फाइंड करेंगे. 3 अल्फा हाइड्रोजन मीन्स 3 टाइम हाइपर कंजुगेशन. बट व्हेन वी टेक ब्यूट, this one 4 times butane, butane to in, you can see यहाँ पे डबल बॉन्ड आ रहा है, देख सकते. सो डबल बॉन्ड वाला कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज होगा. sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन का पास वाला कार्बन जो sp3 हाइब्रिडाइज रहता है, हम उनको अल्फा कार्बन बोलेंगे. यहाँ sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन, उसके पास वाला sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन है. यहाँ पे 1, 2 और 3 टाइम्स हाइड्रोजन आ रहा है, 3 टाइम्स अल्फा हाइड्रोजन आ रहा है. सो 1, 2 and 3. Here also 3 times hydrogen. So यहाँ से 1, 2 और 3 times 3 plus 3 6 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे. सो प्रोपिन लेस स्टेबल है देन ब्यूटेन, क्योंकि यहाँ पे हाइपर कंजुगेशन ये अल्किन में ज्यादा हो रहा है. सो कौन सा अल्किन ज्यादा स्टेबल रहेगा?
वो हम लोग डिफाइन कर सकते विथ हेल्प ऑफ आवर हाइपर कंजुगेशन। सो आप ऐसे ही देख सकते हैं बच्चे लोग कौन सा वाला ज्यादा स्टेबल रहता है। नाउ ऐसे CH3CH double bond CH2 is propene, then CH3CH double bond CH3 is butene, then CH3CH double bond C H CH3CH3 आप देख सकते हैं सपोज यहाँ पे हाइड्रोजन आ रहा है। चलो व्हाट हैपेंस हियर, ये दो कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज है, उसके पास वाला sp3 कार्बन हाइब्रिडाइज है। सो 1 2 and 3 अल्फा हाइड्रोजन, ये वाला भी sp3 हाइब्रिडाइज है बट अल्फा हाइड्रोजन इज ओनली 1। ये कार्बन पे यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं बट कार्बन जा रहा है, तो ये तो बीटा हो गया, ये अल्फा ये बीटा। जो अल्फा कार्बन रहता है उसके ऊपर हाइड्रोजन रहना चाहिए। ये भी CH3 है, सो ओनली 1 2 3 and 4 टाइम्स अल्फा हाइड्रोजन। सो यहाँ पे 3 + 3 6 टाइम अल्फा हाइड्रोजन आ रहा है, यहाँ पे 4 टाइम्स, यहाँ पे 3 times। So you can see which one is more stable। हाइपर कंजुगेशन जितना ज्यादा होगा उतना ही स्टेबिलिटी मोर होगा। इन द कंपाउंड इन द अल्किन्स whenever hyper conjugation is more and stability should be more। Now you can give me sequence of it, कौन सा वाला मोर स्टेबल रहेगा, ब्यूटेन मोर स्टेबल रहेगा, उसके बाद ये 4 वाला, देन आफ्टर ये वाला रहेगा। In the ethane, hyperconjugation is not possible. Why? Tell me. Here both carbon are sp2 hybridized. No any carbon is sp3 hybridized attached to it. So hyperconjugation is not possible here. You can see. Now last point of the day. Question 12.19 is asked like this in our NCERT book. Explain why tertiary butyl cation is more stable than ethyl carbocation and methyl carbocation is less stable. In the methyl carbocation, our carbon is sp2 hybridized. Only 3 sigma bonds here, so bonding pair 3 and lone pair 0. So here hybridization is sp3, so which is the planar, trigonal planar, and one p orbital is lying down perpendicular to the plane. No any carbon is attached with this carbon, so hyperconjugation is not possible. In the ethyl carbocation, our this carbon is sp2 hybridized, and where one p orbital is vacant, and neighbor carbon of it is alpha. There are sigma bonds 3 and 3 alpha hydrogens which taking part in hyperconjugation। यहाँ पे 3 टाइम्स अल्फा हाइड्रोजन है। हम देख चुके बच्चे लोग, ये वाला हाइड्रोजन और कार्बन के बीच इलेक्ट्रॉन से यहाँ पे जाएगा 1 टाइम, यहाँ पे 2 टाइम और यहाँ पे 3 टाइम हाइपर कंजुगेशन आ रहा है। सो 3 टाइम हाइपर कंजुगेशन occurs here. So stability is more. In the case of a tertiary butyl carbocation, tertiary means our positive charge carbon is directly attached with another 3 carbon, 1 2 and 3. This one is sp2 hybridized
and all these three attached with this carbon are sp2 hybridized, sp3 hybridized, and that carbon is alpha carbon. And 1, 2, 3 on alpha carbon number of hydrogens are 9. So 9 times alpha hydrogen are present. So due to that 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9 times हाइपर कंजुगेशन जा रहा है. सो एनर्जी ज्यादा कंज्यूम होएगा. सो टर्सरी वाला कार्बोकेटायन दिस वन इज हाईली स्टेबल, मोर स्टेबल देन इथाइल कार्बोकेटायन में ओनली 3 टाइम्स हाइपर कंजुगेशन जा रहा है. यहाँ तो हाइपर कंजुगेशन हो ही नहीं रहा है, एनर्जी कंज्यूम नहीं हो रहा है. सो ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे स्टेबल रहेगा. इसका पॉजिटिव चार्ज 3 टाइम्स डिक्रीज हो रहा है, यहाँ पे 9 टाइम्स पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज होने जा रहा है. सो स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगा. नाउ बाय, वी विल मीट इन आवर नेक्स्ट लेक्चर. टिल देन बाय. Like my video and share this video. Bye.